बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसा कि हम एचटीएमएल अपनी कवर कर चुके हैं काफ़ी हद तक, कुछ जो चीज़ें रखी हैं वो हम अपने कोर्स के साथ-साथ उनको कवर करते जाएँगे। तो आज से हम स्टार्ट करें सीएसएस। सीएसएस एक्चुअल में यूज़ होती है वेबसाइट की स्टाइलिंग के लिए, इंटरैक्टिव के लिए और यूज़र इंटरफेस के लिए। यूज़र इंटरफेस, स्टाइलिंग्स वगैरह ये सब एक ही चीज़ें हैं जो कि वेबसाइट को आई कैचिंग बनाती हैं। एक यूज़र आपकी वेबसाइट पर लैंड करता है और वो देखता है कि हर एक चीज़ खूबसूरती से अलाइन है, उसमें एनिमेशंस है, हर एक चीज़ परफेक्टली एक पिक्सेल परफेक्ट आपके व्यू दे रही है आपकी वेबसाइट पर। तो वो एक आई कैचिंग चीज़ है। तो वो सब चीज़ें जो पॉसिबल होती हैं, वो सीएसएस के थ्रू होती हैं। तो सीएसएस को आज हम उसके मेन कुछ पॉइंट्स देखते हैं, उनको कवर करते हैं अपनी इस वीडियो में। सबसे पहले हम अपनी बॉयलरप्लेट रखते हैं एचटीएमएल की और इसके अंदर हेड टैग के अंदर हम यूज़ करते हैं अपने स्टाइल शीट को लिंक करवाते हैं स्टाइल डॉट सीएसएस जो कि ये सीएसएस की फाइल बनी पड़ी है। तो इस फाइल को मैंने इसमें लगा दिया। अब से हम जो भी काम करेंगे, प्रोजेक्ट्स करेंगे, उनके अंदर हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स यूज़ करेंगे। तो चलें सबसे पहले हम अपना एक div लेते हैं। div एलिमेंट एक्चुअल में क्या है? ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट से मुराद कि ऐसा एलिमेंट जो कि अपनी पूरी विड्थ घेरता हो, चाहे इसके अंदर जो एलिमेंट है वो अपनी 1/3 स्क्रीन विड्थ ले रहा हो या फिर 1/12 विड्थ ले रहा हो, लेकिन ये जो एलिमेंट है ये पूरी स्क्रीन घेरेगा। एक ये हो गया ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इसके साथ एक हो गया स्पैन, स्पैन हो गया, आई हो गया, ये सब होते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। इनलाइन एलिमेंट्स क्या करते हैं कि जितना इनके अंदर कंटेंट होगा ये सिर्फ उतनी ही विड्थ घेरेंगे। तो चलें सीएसएस की नज़र से हम इनको भी देखते हैं कि इनका क्या काम है। एक्चुअल में बेसिक जो div एलिमेंट हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं आगे, इसका ये काम है कि जो भी हम डिफरेंट सेक्शंस बनाते हैं अपनी वेबसाइट्स के अंदर, ताकि हम उनको हर एक सेक्शन को अलहदा से मॉडिफ़ाई कर सकें, उसमें चेंजेस कर सकें। अगर सारा कंटेंट एक ही जगह पे आ जाए, तो वो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से हम div एलिमेंट का यूज़ करते हैं, div टैग का यूज़ करते हैं ताकि हम हर एक चीज़ को एक अलग-अलग div में डाल दें। ये एक डिवीज़न कर देता है सब एलिमेंट्स की, ताकि हम उनको पर्सनली अलग-अलग चीज़ों को जाकर चेंज कर सकें ताकि एक चेंज का इफ़ेक्ट दूसरे चेंज में ना आए। तो सबसे पहले हम इनको क्लास दे देते हैं। क्लास से पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि हम सीएसएस में किस किस तरीके से अपने एलिमेंट्स को क्या टारगेट करके उन पर स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम सीएसएस के अंदर हम अपने टैग का नेम लिख के भी उसको कैच कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियोज़ में भी देखा था कि पी टैग को हम यूज़ करते हैं। एक पी टैग 4 पी टैग होते हैं हमारे पास। सिर्फ़ एक पी टैग को हम लेकर उस पे स्टाइलिंग करते हैं और सब के सब पी टैग्स पर वो स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट हो जाती है। तो इसी तरह से हम div टैग को यूज़ कर लेते हैं। इसके अंदर पहले हम कुछ कंटेंट डाल देते हैं। div कंटेंट इसी तरह से हम अपने स्पैन के अंदर भी ले लेते हैं, स्पैन कंटेंट। तो चलें इस पे हम स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि सबसे पहले हम सीएसएस के अंदर देखेंगे कि पैडिंग, मार्जिन्स, बॉर्डर्स ये 3 चीज़ें हम देखेंगे कि ये एक्चुअल में हैं क्या। सबसे पहले हम देखते हैं बॉर्डर। बॉर्डर हमारे पास डिफरेंट वैराइटीज़ में आते हैं, सॉलिड होते हैं, डॉटेड्स होते हैं, डैश्ड होते हैं और भी काफ़ी किस्म के बॉर्डर्स होते हैं। हम बॉर्डर्स की जगह पे हम अपने इमेजेस को भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम इसे बताएँगे वैल्यू कि बॉर्डर हमें बनाना है, कितनी उसकी विड्थ होनी चाहिए 2 पिक्सेल्स और टाइप उसकी कौन-सी होनी चाहिए, हम सॉलिड यूज़ कर लेते हैं और उसका कलर हम रेड कलर से बता देते हैं। ये हो गया हमारे div एलिमेंट की स्टाइलिंग। इसी तरह से हम स्पैन की यूज़ करेंगे, उसको भी बताएँगे कि हमें बॉर्डर लेना है, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए 2 पिक्सेल्स, उसकी बॉर्डर टाइप डॉटेड कर लेते हैं, डॉटेड बॉर्डर कर लेते हैं और इसका बॉर्डर कलर
ब्लू होगा। तो ये देखें, अब ये हमारे पास आ गया div एलिमेंट, जो कि मैंने बताया था आपको ब्लॉक लेवल एलिमेंट। और ये इसका कंटेंट इस जगह तक आ रहा है, लेकिन इसने अपनी फुल विड्थ घेरी है। और दूसरी तरफ ये स्पैन टैग जो कि एक इनलाइन एलिमेंट है, इसकी यहाँ तक कंटेंट आ रहा है और इसने अपनी विड्थ भी यहीं तक दी है। और बॉर्डर्स देखें अगर हम, तो ये पिक्सेल्स का बॉर्डर रेड कलर का, और ये सॉलिड फॉर्म है, और ये डॉटेड बॉर्डर है हमारे पास। इसी तरह से और भी हमारे पास आ जाते हैं बॉर्डर्स। अब अगर हम देखें कि पैडिंग क्या चीज़ है, पैडिंग, तो सबसे पहले हम इसको करते हैं, पैडिंग ले ली। पैडिंग हम बोलते हैं कि हमें चाहिए 50 पिक्सल्स। 50 पिक्सल्स हमने डाली है डिव पे। तो अब हम देखें अगर, तो आप देखेंगे ऊपर नीचे दाएं और बाएं सब जगह पे इसके आ चुकी है, एक स्पेस आ चुकी है, मतलब हवा भरी है। अगर फॉर एग्जांपल हम इस पहले पैडिंग को हम खत्म करते हैं, और जो डिव के अंदर हमने अपना कंटेंट डाला था, इसको हम एक पी टैग के अंदर डाल देते हैं, ताकि हमें समझने में आसानी हो कि एक्चुअल में हमारे कोड में हो क्या है। अब पी टैग को हम एक बॉर्डर दे देते हैं, पी बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल्स, सॉलिड ग्रीन। अब आप देख रहे हैं कि ये बॉर्डर बिल्कुल इस रेड बॉर्डर के साथ ग्रीन बॉर्डर अटैच है, इस जगह से भी अटैच है। अब हम इसके अंदर यूज करते हैं पैडिंग को। पैडिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि पैडिंग एक्चुअल में वर्क कैसे करती है। पैडिंग हम सपोज दे देते हैं 20 पिक्सल्स। अब हम इसको जैसे रिफ्रेश करेंगे, तो आप देखेंगे इस तरफ भी राइट लेफ्ट और अप डाउन चारों जगहों पे इसके एक किस्म की हवा भरेगी है। तो पैडिंग जो होगी वो यूज होगी उसके एक्सटर्नल पे। अगर हम डिव एलिमेंट के अंदर यूज कर रहे हैं, तो वो डिव एलिमेंट के सपोज अंदर एक हवा भर देगा। अगर हम पी टैग के अंदर यूज करेंगे, तो वो पी टैग के अंदर हवा भर देगा और उसको खुला देगा इतने पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स हम लेते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे कि ये जो कंटेंट है पी टैग के अंदर, ये बॉर्डर के साथ साथ है और ऊपर नीचे से वेल अलाइंड है। तो जैसे हम रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो ऊपर नीचे दाएं बाएं से इसने अपने पैडिंग ले ली है। तो ये हो गया हमारा पैडिंग का कॉन्सेप्ट। अब देखें अगर हम डिव टैग को, कि जो डिव टैग है हमारा, इसको इसने बाय डिफॉल्ट जो अपने HTML डॉक्यूमेंट की पैडिंग और मार्जिन दी हुई है, लेकिन हम इस पे अपनी मार्जिन मार्जिन को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम ले लेते हैं डिव टैग के अंदर हम मार्जिन डाल देते हैं 50 पिक्सल्स लेट्स सपोज। तो अब देखेंगे कि ये चारों तरफ से अंदर आ चुका है। पैडिंग में हमने देखा था कि पैडिंग में हवा भरी जाती है, लेकिन मार्जिन क्या करता है कि उस चीज को, जो हमारी स्क्रीन है, स्क्रीन के कोने हैं, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट, इन सब से ये इस कंटेंट को उतने पिक्सल्स हटा देता है, उतने मार्जिन से धकेल देता है उसे मिड स्क्रीन की तरफ। तो इस कॉन्सेप्ट को हम जो अभी यूज कर रहे हैं, ये तो हम से सिंपल एक जो हमने मार्जिन यूज किया, पैडिंग यूज किया है, ये ओवरऑल चारों तरफ से यूज कर। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट लिया है इसका, वो मार्जिन और पैडिंग का ये कर है चारों तरफ से। लेकिन फॉर एग्जांपल अभी हमें इसने चारों तरफ से मार्जिन दे दिया है, लेकिन मैं इसे कहता हूँ कि सिर्फ मुझे चाहिए ऊपर से मार्जिन। तो उसके लिए एक अलग से हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, मार्जिन टॉप की। मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, बॉटम राइट, ये चारों हम प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका एक आसान हल है। मार्जिन टॉप चाहिए आपको, तो आप ऐसे करें कि हम जो भी अपने CSS की प्रॉपर्टी लिखते हैं, उसके अंदर हम 4 एट्रीब्यूट्स उसे डिफरेंट दे सकते हैं, 4 पोजीशन के हिसाब से, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट।
क्लॉकवाइज चलते हैं हम। तो ऊपर से हमें चाहिए मार्जिन, तो हम देंगे 20 पिक्सल्स, ये होगा ऊपर से। फिर आएगा राइट से, हमें कितने चाहिए, राइट से हमें चाहिए 0। ऊपर से 20 पिक्सल्स, राइट से 0 पिक्सल्स, बॉटम से 0 पिक्सल्स, और राइट लेफ्ट से भी 0 पिक्सल्स। तो चलें इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें टॉप से 20 पिक्सल्स की मार्जिन मिल चुकी है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम 200 करते हैं, तो 200 देखेंगे पिक्सल्स के टॉप से इसने आइटम को धकेल के इस जगह पे ले आया है। तो ये था हमारा मार्जिन और पैडिंग का कॉन्सेप्ट, उसके साथ साथ बॉर्डर्स। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।